हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने लर्न किया था वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो इस बैलेंस शीट के ऊपर। ठीक है, जस्ट समराइज कर लेते हैं। लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हमने? वर्किंग कैपिटल पढ़ा था, दैट इज करंट एसेट। करंट एसेट था 130 माइनस करंट लाइबिलिटी 40,000, सो दैट कम्स टू, वो आ गया था कितना, 90,000। वैसे ही करंट रेशियो क्या था ना, करंट एसेट 1,30,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, सो आ गया था 3.25। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि इवन दो वर्किंग कैपिटल अच्छा है, करंट रेशियो बहुत अच्छा है इसका, आगे जाके देखेंगे क्या है कि इतना अच्छा होते हुए भी बिजनेस में क्राइसिस कैसे आ रहा है, क्रंच कैसे आ रहा है। अब आज के टॉप में लर्न करेंगे कि वह कैसे हो रहा है। इवन दो रेशियोज बहुत अच्छा है, किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है ना, समटाइम्स डेटर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड डेटर्स टर्नओवर रेशियोज के ऊपर। सो वो हम आज लर्न करेंगे। इवन दो इतना अच्छा होगा फिर भी बिजनेस कैसे क्राइसिस हो रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं आज। यहां से जब बैलेंस शीट साइज था, देख लीजिए, इस बैलेंस शीट में साइज है 1,70,000। हमारा करंट एसेट जो है 1,30,000 था, क्रेडिटर्स। इसके आगे अब बिजनेस थोड़ा और बढ़ाएंगे। कैसे? यहाँ पे क्या हुआ, इस बिजनेस के ऊपर अभी इनके पास गुड्स सिर्फ 20,000 का है, तो गुड्स तो सामान तो खरीदेंगे। कैसे खरीदेंगे ना, कैश है 60,000 ना, 60,000 में से उनको देना कितना है, 40,000। सो यहाँ पे फर्स्ट तो पे ऑफ करेंगे, जितना लाइबिलिटी है उनको देंगे तभी तो सामान देंगे। अभी यहाँ पे कितना, 60,000। 60,000 में से वो कितना दे दिए, 40,000 दे दिए, तो बच गया कितना, 20,000। अभी यहां पे क्या हो गया ना, 60,000 था, 60,000 में से माइनस 40,000 गया, पे ऑफ कर दिए, तो बैलेंस कितना बच गया यहाँ पे, कैश 20,000। और यहाँ पे क्या हो गया ना, क्रेडिटर्स सब पैसा दे दिया, क्रेडिटर्स नील हो गए। ठीक है, अभी कैश कितना बच गया, ये देने के बाद सिर्फ 20,000 बचा है, तो वो सामान तो खरीदेंगे। सामान 20,000 में से अभी क्या है, कैश बचा ही नहीं है, तो कितना क्या करेंगे, 20,000। 20,000 में फर्स्ट वीडियो में, जब सेकंड वीडियो में जब हमने देखा था, याद कीजिए, जब 20,000 हम कैश देंगे तो क्रेडिट हमें देगा, वो देता है, तो 40,000 का सामान दिया। तो इस सिचुएशन में क्या हो गया ना, 20,000 का जो है कैश देने के बाद बच गया कितना, 20,000 माइनस 20,000, अभी नील, कैश नील हो गया। लेकिन 20,000 जगह कितना आ गया, उनका सामान कितना ले लिया, 40,000 का। सो 40,000 का सामान में से हमने कितना पे किया है, 20,000। सो बच गया कितना, 20,000। 20,000 क्या हो गया, अपना क्रेडिटर हो गया। ठीक है, देखिए, और यहाँ पे सामान कितना हो गया, 60,000 का। 40 प्लस 20, 60,000 का सामान हो गया। अब देखते हैं बैलेंस शीट साइज क्या हो गया। ठीक है, 40, 1,00,000, बैलेंस शीट साइज हो गया 1,50,000। ये क्यों मैं बता रहा हूं, यहां पे भी देखिए 30, 1,50,000। अब थोड़ा बहुत तो गेस कर लिए होंगे, जहां पे पहले हमारा साइज था 1,70,000, अभी साइज कितना हो गया, 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 में से इतना गुड्स बच गया। अब इसका यही बैलेंस शीट के ऊपर हम क्या निकालेंगे, वर्किंग कैपिटल कितना है और करंट रेशियो क्या है। तो ये पहले उस टाइम पे बैलेंस शीट साइज के हिसाब से हमने निकाला था, वर्किंग कैपिटल 90,000, करंट रेशियो 3.25। नाउ यहां पे देखेंगे वर्किंग कैपिटल कितना है। देखिए यहां पे कितना हो गया, 1,10,000 माइनस 20,000, कितना हो गया, 90,000। करंट रेशियो कितना हो गया, देखिए 1,10,000 डिवाइड बाई 20,000, कितना हो गया, करेक्ट ना, 5.50। ठीक है, ये क्यों मैंने लिखा, अब देखते हैं इसमें। पहला बैलेंस शीट साइज जब 1,70,000 था, उस टाइम पे वर्किंग कैपिटल कितना था, 90,000। अभी बैलेंस शीट साइज क्या है, घट गया है, फिर भी वर्किंग कैपिटल कितना है, 90,000। नाउ कम्स टू करंट रेशियो। करंट रेशियो पहले कितना था, 3.25, अभी कितना हो गया करंट रेशियो, देखिए 5.50।
यही इंटरेस्टिंग है, आपका बैलेंस शीट साइज कम हो रहा है, मींस बिजनेस घट रहा है। वर्किंग कैपिटल में कुछ चेंजेस नहीं है यहाँ, देखिए 90,000 पहले भी था, अभी भी 90,000 है। करंट रेशियो बढ़ गया, मींस इसमें से तो पता चल रहा है कि भाई बिजनेस अच्छा चल रहा है, करंट रेशियो तो बढ़ गया है, तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, करेक्ट। अब ये सिनेरियो आ गया। नेक्स्ट फर्दर इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी क्या हुआ ना, 60,000 का गुड्स हो गया। 60,000 का गुड्स हमने, सपोज हमने बेचा 50,000 का सामान बेच दिया, माइनस 50,000, ठीक है। तो अभी बच गया कितना, ये 50,000 का सामान हमने 60,000 में बेचा सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे सामान कितना आ गया, बच गया 10,000 का, हमारे पास गुड्स बच गया। तो ये 60,000 का जो सामान बेचा, फॉर एग्जाम्पल हमने 30,000 में, 30,000 कैश में बेचा और बाकी 30,000 हमने उधारी में दिया, ठीक है। सो 30,000 कैश में बेचा तो 30,000 हमारे पास आ गया कैश इमीडिएट, और कितना आ गया ना, उधारी में बेचा तो 30,000 उधारी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बैलेंस शीट साइज फिर से हो गया। यहाँ पे जब हमने 50,000 का सामान 60,000 में बेचा तो कितना प्रॉफिट हुआ, 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 प्रॉफिट अपना आ गया, ठीक है। तो अभी बैलेंस शीट साइज देखते हैं, 1,60,000, ठीक है। बैलेंस शीट साइज थोड़ा बढ़ गया क्योंकि हमने सामान बेचा। सो दोनों साइड देखिए, दोनों साइड टैली है, बैलेंस शीट साइज थोड़ा बढ़ गया क्योंकि सामान हमने बेचा। अभी डेटर्स कितने हो गए, 50 था और 30,000 डेटर्स ऐड हो गए, कितना हो गया 80,000, ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्यों ये बता रहा हूं, देखिए फिर से हम इसको वर्किंग करेंगे। यहाँ पे करंट एसेट कितना हो गया, 1,20,000 टोटल करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। अभी इसको हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल कितना हो गया, इस बैलेंस शीट के ऊपर वर्किंग कैपिटल कितना हो गया, 1,20,000 माइनस 20,000, वही हो गया। वर्किंग कैपिटल उतना ही है 90,000। नाउ कम्स टू करंट रेशियो, कितना हो गया, 1,20,000 डिवाइडेड 20,000, कितना हो गया, देखिए 6। अब यहां पे सिनेरियो चेंज हो रहा है बिजनेस का, ठीक है। क्या बिजनेस का सिनेरियो चेंज हुआ, देखिए फर्स्ट इनिशियल जब बैलेंस शीट साइज था 1,70,000, वर्किंग कैपिटल था 90। जब बैलेंस शीट साइज 1.5 लाख हुआ तब भी वर्किंग कैपिटल 90। जब बैलेंस शीट साइज बढ़ के 1,60,000 हुआ तब भी वर्किंग कैपिटल 90,000। डिफरेंस क्या आया, फर्स्ट 1,70,000 जब बैलेंस शीट था साइज था तब करंट रेशियो 3.25 था। जब हमारा करंट रेशियो बैलेंस शीट साइज घट के 1.5 लाख हुआ तब करंट रेशियो हो गया 5.50। नाउ अभी बैलेंस शीट साइज 1,60,000 है, करंट रेशियो हो गया 6। दैट मींस करंट वर्किंग कैपिटल तो कांस्टेंट है लेकिन करंट रेशियो हमारा इंप्रूव हो रहा है, मींस बिजनेस अच्छा चल रहा है। नाउ कैसे अच्छा चल रहा है मैं आपको बताता हूं, देखिए ये 3 हो गया रेशियो। नाउ नेक्स्ट सिनेरियो, जब बिजनेस हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा सिनेरियो, देखिए हमारे पास कैश कितना है 30,000, ओके। नाउ हमें देना कितना है 20,000। सो 30,000 में से माइनस 20,000 दे दिए तो बच गया कितना 10,000। तो 10,000 जब बच गया, कैश हमारे पास सिर्फ कितना बच जाएगा 10,000। हमारा लायबिलिटी यहाँ पे 0 हो गया, ये तो अच्छी बात है, हमने पे कर दिया 10,000। अब 10,000 में सामान क्या खरीदोगे आप, तो 10,000 हमारे पास सिर्फ है, सामान 10,000 का है, कैश बच गया 10,000। तो कितना सामान ज्यादा से ज्यादा खरीद सकते हैं, 10 का 20,000 खरीद सकते हैं। अब तीनों में सिनेरियो देखिए क्या क्या चेंजेस हो रहा है, धीरे धीरे बिजनेस डाउन हो रहा है, सामान घट रहा है। पहले के सामान जब था 1 लाख था, रिड्यूस होके 60,000 हुआ, फिर अभी रिड्यूस होके 10,000 है, यहां से ज्यादा खरीदेंगे तो 30,000 होगा। सो बिजनेस यहीं से पता चल रहा है कि बिजनेस हमारा डाउन हो रहा है। क्यों डाउन हो रहा है बता रहा हूं, लेकिन रेशियो देखिए, जो हमने बोला था कि बिजनेस स्टेटस बताएगा भाई बिजनेस कैसे चल रहा है, यहाँ पे रेशियोज में हम देख रहे हैं तो बट बहुत बढ़िया हो रहा है, रेशियो इंप्रूव हो रहा है।
करेक्ट ना। रेशियो इंप्रूव हो रहा है, पहले 3.2, 5.5, देन 6 रेशियो देखेंगे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक्चुअल बिजनेस क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। वो फैक्टर क्या है ना, देखिए यहाँ पे जो हमारे पास पहले 10, 20,000, 30,000, 50,000, अभी 80,000 डेटर बढ़ गया, डेटर बढ़ता ही जा रहा है। सो यही बिजनेस को खा रहा है। तो यहाँ पे बोलते हैं डेटर्स मैनेजमेंट, डेटर्स को आप मैनेज प्रॉपरली नहीं कर पाओगे तो इवन दो रेशियो आपको बहुत अच्छा हो रहा होगा, लेकिन ये बिजनेस धीरे 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 डुबाता जाएगा। तो यही होता है मेन फैक्टर, जो डेटर्स बिजनेस में हर सिर्फ सामान बेचना जितना जरूरी नहीं है, जो उधारी में है उसको रियलाइज टू कैश कैसे आएगा, वही भी इंपॉर्टेंट है। तो बैलेंस शीट जब हम स्टडी करेंगे तो सिर्फ रेशियोज के ऊपर ध्यान देंगे तो नहीं होगा, कुछ रेशियोज है, इवन दो ये रेशियो बहुत अच्छा है, लेकिन बिजनेस यहाँ पे डूबता है। जब तक ये इस 80,000 रियलाइज नहीं होगा, आगे बिजनेस चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। तो ये रियलाइजेशन 80,000 जो हमारा डेटर्स है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, वो दुकान बंद करके पहले इसको रियलाइज करेगा, तभी तो बिजनेस कर पाएगा। नहीं तो क्या है, आउटसाइड बोरोइंग लाना पड़ेगा उसको और पैसा डालना पड़ेगा। पैसे डालने से होगा, जो पैसा आपका यहाँ पे फंसा हुआ है उसको तो पहले निकालना पड़ेगा। सो दैट इज का डेटर्स मैनेजमेंट। आपको डेटर्स मैनेज अगर नहीं कर पाओगे तो बिजनेस भी डूबेगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इसको बोलते हैं डेटर्स टू टर्नओवर रेशियो। आप डेटर्स टू टर्नओवर रेशियो, ये हम पढ़ेंगे कि डेटर्स टू टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, कितना टाइम। जैसे मैंने सेकंड वीडियो में बोला था, जब हम उधारी में लिए थे तो हम कंडीशन क्या डाले थे कि 15 दिन के अंदर वो रियलाइज होगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, रियलाइज ही नहीं हुआ। सो इस फैक्टर को, जैसे हमने क्या किया, अपने जो देना जो था हमने प्रॉपरली दे दिया, क्योंकि उधारी में लिया, उधार में हमने इमीडिएट पे ऑफ कर दिया, जैसे जैसे कैश आया हमने पे ऑफ कर दिया, लेकिन जो हमें मिलना चाहिए, जो रियलाइज करके हमें कैश में आना चाहिए, वहां पे रियलाइज नहीं हुआ। तो ये भी फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे अपना डेटर्स को रियलाइज करते हैं टू कैश में। जब तक ये हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, बिजनेस आपका डूबता ही जाएगा। सो इवन दो आपका रेशियोज बहुत अच्छा है, सम फैक्टर्स रहते हैं जो कि इंपैक्ट करते हैं। सिर्फ हम बैलेंस शीट स्टडी जब करते हैं तो रेशियोज को देखने के साथ भी, भाई वर्किंग कैपिटल साइकिल, एक नया वर्ड यूज किया हूं, वर्किंग कैपिटल साइकिल। साइकिल मीन्स जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट मीन्स सामान खरीदे, उसको बेचे, फिर उधारी में दिया, फिर उधारी से रियलाइज टू कैश। ये फैक्टर जब हम रियलाइज टू कैश नहीं आएगा तो वर्किंग कैपिटल साइकिल खत्म नहीं हुआ। तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट ये वर्किंग कैपिटल साइकिल में ये डेटर्स भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई रियलाइजेशन टू कैश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी ध्यान देना है। सिर्फ हम बेच देंगे सामान, बैलेंस शीट हमारा बहुत अच्छा रह जाएगा, तभी भी फैक्टर नहीं। फैक्टर होता है डेटर्स रेशियोज क्या है, डेटर्स टू टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डेटर्स टू टर्नओवर रेशियो वो कितना कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी कैसे इंपैक्ट दे रहा है वो तो मैंने आपको बता दिया। हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना बढ़िया होगा। डेटर्स टू टर्नओवर रेशियो जो है, एवरेज रेशियो दैट शुड बी 4। वो क्यों 4 है उसका भी हम डिटेल में ये करेंगे। इसका बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है वो तो बता दिया, कैसे कैलकुलेट करना है, 4 क्यों है, उसका रीजन क्या है, वो सब डिटेल नेक्स्ट क्लास में देंगे। थैंक यू।